Hello there and welcome to the learning of CSS past papers MCQs Islamic Studies। ये सीरीज़ 2005 से जारी है। मैं 2005 से इस सीरीज़ के पास पेपर्स कवर कर रहा हूँ इस्लामिक स्टडीज़ के, और ये मैं 2021 तक करूँगा और आगे फिर जैसे जैसे चलता जाएगा तो इस सीरीज़ को आगे लेते जाएंगे। तो आज जिस साल के MCQs कवर करेंगे वो है 2015। एडिशनल बात यह है कि इस लेक्चर की आप फ्री PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास महफूज कर सकते हैं, उसको प्रिंट ले सकते हैं, उसको बार बार पढ़ सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप उससे जितना फ़ायदा हो सके उतना उठाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला MCQs है द लिटरल मीनिंग ऑफ वही इज़, कि वही की इस्तिलाही माना क्या है। ऑप्शंस हैं टू गिव और कन्वे अ मैसेज, डिवाइन रेवलेशन, जेंटल स्पीच और ऑल ऑफ अबव। द करेक्ट आंसर इज वही की मीनिंग, लिटरल मीनिंग ऑल अबव हैं। यानी टू गिव और कन्वे अ मैसेज भी है, डिवाइन रेवलेशन भी है, जेंटल स्पीच भी है। सेकेंड MCQs है हु डिड कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन द एरा ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में हदीस की जो है कुरान की कंपाइलेशन किसने की। यहाँ पे कुरान की कंपाइलेशन है, मैं करेक्ट कर दूँ कि हज़रत अबू बकर के ज़माने में कुरान की कंपाइलेशन किसने की। ऑप्शंस हैं हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, हज़रत साबित बिन अल-दुहदाद, हज़रत ज़ैद बिन साबित या नन ऑफ दीस। द करेक्ट आंसर इज़ हज़रत ज़ैद बिन साबित डिड द कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन द एरा ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ सहीहैन। ये सहीहैन मैं पहले भी पिछले MCQs में ये गुजर चुका है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये सहीहैन अरबी का वर्ड है, इस तरह लिखा जाता है। कह रहे हैं कि इससे मुराद क्या है। ये सहीहैन से मुराद मिशकात शरीफ है, बुखारी शरीफ है, बुखारी एंड मुस्लिम शरीफ है या इब्ने माजा है। द करेक्ट आंसर इज़ द सहीहैन मीन्स बुखारी एंड मुस्लिम, यानी हदीस की वो किताबें जो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बुखारी और मुस्लिम, उनको सहीहैन कहते हैं। नेक्स्ट MCQs है सलातुल इस्तिस्का इज़ द प्रेयर फॉर। ये इस्तिस्का इस तरह उर्दू में लिखा जाता है। कह रहे सलात इस्तिस्का किसके लिए पढ़ी जाती है, ये सलात इस्तिस्का कौन सी नमाज है। ऑप्शन है सलातुल हाजात, द प्रेयर फॉर सीकिंग रेन, द प्रेयर परफॉर्म ड्यूरिंग द लूनर इक्लिप्स या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज सलातुल इस्तिस्का इज द प्रेयर फॉर सीकिंग रेन। पांचवा MCQs है मस्जिद निमरा इज़ लोकेटेड इन। मस्जिद निमरा कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शंस हैं अराफात में, जेरूसलम में, मदीना में या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ मस्जिद निमरा इज़ लोकेटेड इन अराफात। नेक्स्ट MCQs है सरमन ऑफ हज इज़ डिलीवर्ड इन, कि जो हज के दौरान जो खुतबा दिया गया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट खुतबा दिया था, वो कहाँ पे दिया गया था, मकाम कौन सा था। ऑप्शंस हैं मस्जिद किबलतैन में दिया गया था, मस्जिद तनीम में दिया गया था, मस्जिद निमरा में दिया गया था या नन ऑफ दीज। ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है कि मस्जिद निमरा में लास्ट सरमन जो है डिलीवर किया गया था। नेक्स्ट MCQs है वद, सोआ, यहूद, यऊक एंड नसर वर द नेम्स ऑफ। ये दो तीन नाम हैं, ये पूछ रहा है कि ये किसके नाम हैं। ऑप्शंस हैं नेम्स ऑफ वॉर हैं, द आइडल्स ऑफ द पीपल ऑफ नू हैं, द आइडल्स ऑफ द पीपल ऑफ उर हैं या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ दीज आर द आइडल्स ऑफ द पीपल ऑफ नू, यानी नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग बुत रखते थे उनके नाम ये थे। नेक्स्ट MCQs है लास्ट गज़वा ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, के आखिरी गज़वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा लड़ा। ऑप्शंस हैं आउटस, हुनैन, तबूक या खैबर। करेक्ट आंसर है तबूक। नेक्स्ट MCQs है 4 सेक्रेड मंथ्स ऑफ हिजरी कैलेंडर आर। हिजरी कैलेंडर के वो 4 कौन से महीने हैं जो मुक़द्दस तस्लीम किए जाते हैं। ऑप्शन है मुहर्रम, रजब, जमादुस्सानी, शवाल। ऑप्शन बी
जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम एंड रजब। ऑप्शन सी सफ़र, शाबान, रबीउल अव्वल, शवाल। ऑप्शन डी जुल्हज, रमज़ान, रबीउल अव्वल या शाबान। द करेक्ट आंसर इज 4 sacred months of Hijri calendar are Zilqada, Zilhajja, Muharram and Rajab। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हदीस तकरीरी मीन्स। हदीस तकरीरी से क्या मुराद है? ऑप्शंस हैं हदीस विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट्स फ्रॉम अल्लाह ताला। ऑप्शन बी हदीस विच इंक्लूड्स सम स्टेटमेंट्स और एक्ट्स ऑफ सम ऑफ द कंपेनियंस ऑफ रसूलुल्लाह। ऑप्शन सी हदीस विच डिस्क्राइब्स समथिंग अबाउट फिजिकल, स्पिरिचुअल और states of Rasulullah। and option D hadith which is not attributed to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam directly। the correct answer is option B hadith which includes some statements or acts of some of the companions of Rasulullah। तकरीर से कहते हैं यानी कि जिसके अंदर कोई स्टेटमेंट दी गई हो या बयान किया गया हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फलियाबुदू मीन्स। फलियाबुदू ये हम पहले भी एक पिछले एमसीक्यूज में पढ़ के आए हैं कि फलियाबुदू से मुराद क्या है। ऑप्शंस हैं ही मेड देम इंक्लाइंड। ऑप्शन बी हु गेव देम फूड इन हंगर। ऑप्शन सी दे शुड वर्शिप एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज दे शुड वर्शिप, उन्हें इबादत करनी चाहिए। 12th MCQs in the row is अल ना फताए। ये अरबी का एक वर्ड है, इसका माना क्या है? ये पूछ रहा है कि जो वर्ड है अरबी का इसका माना क्या है। ऑप्शंस हैं इनवियर, विचक्राफ्ट, डार्कनेस या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज विचक्राफ्ट्स। 13th MCQs in the row is जद्दुल अंबिया is the name given to prophet। अब देखें ये जद जो है ये अरबी में रिलेशन को कहते हैं, जद कहते हैं दादे को, यानी कि बाप और दादा, तो जद कहते हैं दादे को। तो कह रहे हैं कि जद्दुल अंबिया किस नबी को टाइटल दिया गया था, यानी अंबिया का दादा या अंबिया में से सबसे अहम जो है या बड़ा किसका टाइटल दिया गया था। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑप्शन डी प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द जद्दुल अंबिया। नेक्स्ट एमसीक्यू इज अमीनुल उम्मा कस्टोडियन ऑफ उम्मा इज द नेम गिवन टू विच सहाबी, यानी कौन से सहाबी को ये टाइटल दिया गया। ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं। ऑप्शंस हैं अनस बिन मालिक, ऑप्शन बी अबू उबैदा बिन अल जर्रा, ऑप्शन सी साबित बिन अद-दुहदा, ऑप्शन डी साद बिन अबिल वकास। द करेक्ट आंसर इज अबू उबैदा बिन जर्रा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फी जी देहा मीन्स। फी जी देहा ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं पिछले एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज काफ़ी रिपीट हो रहे हैं। ये सूरह लहब के अंदर अबू लहब की बीवी के बारे में कहा गया है। फी जी देहा का मतलब क्या है। ऑप्शंस हैं अल्लाह ऑल हिज वेल्थ, राउंड हर ऑन नेक, फादर ऑफ फ्लेम्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है राउंड हर ऑन नेक। फी जी देहा के उसके गले में एक तोक डाला जाएगा। अबू जहल की बीवी के बारे में ये कहा गया है। 16th MCQs है बनु सकीफ वाज लोकेटेड इन। बनु सकीफ यानी कि बनु वहाँ पे कबीले को इस तरह लिखा जाता था। बनु सकीफ कहाँ पे वाक़ है। ऑप्शन है तबूक में, नजरान में, असर में या ताइफ में। द करेक्ट आंसर इज ताइफ। अगला एमसीक्यूज है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट टू सीरिया विद अबू तालिब एट द एज ऑफ। न किस उम्र के हिस्से में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया गए थे हज़रत अबू तालिब के साथ। ऑप्शंस हैं 12, बी 15 साल की उम्र में, सी 24 साल की उम्र में, डी 35 साल की उम्र में। द करेक्ट आंसर इज 12 साल की उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ सीरिया गए थे।
अगला एमसीक्यूज है बैटल ऑफ यमामा वाज फॉट अगेंस्ट। बैटल ऑफ यमामा किसके खिलाफ लड़ी गई? ऑप्शन है मुसल्लमा अल कज़ाब के खिलाफ, बनु कैनका के खिलाफ, बनु लयान के खिलाफ या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज मुसल्मा इब्ने कज़ाब। यानी मुसल्मा इब्ने जो कज़ाब था, अल कज़ाब, उसने क्या किया था कि नबी होने का दावा किया था, उसके खिलाफ ये जंग यमामा लड़ी गई थी। सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज है सूरह अल इसरा इज़ द सेकेंड नेम ऑफ विच सूरा। सूरह अल इसरा कौन सी सूरत का दूसरा नाम है? ऑप्शन है सूरह मुमिनून, ऑप्शन बी सूरह अल मसद, ऑप्शन सी सूरह बनी इसराइल, ऑप्शन सी सूरह अल असर। द करेक्ट आंसर इज सूरह बनी इसराइल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज विच वाइव्स हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फादर्ड ऑफ स्प्रिंग। ऑप्शंस हैं, यानी कि पूछ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में से वो कौन सी बीवी थी जिनको बच्चे हुए या जिनको औलादें हुई। ऑप्शन है हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा या हज़रत ज़ैनब बिनते जैश। द करेक्ट आंसर इज़ हज़रत खदीजा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे औलाद हुई। सो थैंक यू। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।